हाय स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं एसके और आपने देखना शुरू कर दिया है YND एजुकेशन। और आज मैं लेकर हाजिर हूं आपके सामने एक टॉपिक, स्क्वायर रूट। पिछले वीडियो में आपने स्क्वायर के बारे में जानकारी ली थी और आज उसी से रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूं आपको स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं स्क्वायर रूट हम कहते किसे हैं। तो स्क्वायर रूट अभी जनरली सब ऐसे जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो होगा 5 हमारा होगा। तो इसे अगर लिटरली हम बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स n एज प्रोडक्ट। मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट वह संख्या है जब, ध्यान देना है, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट वह संख्या होती है जब उसे उसी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए और हमें रिजल्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में वह संख्या मिले। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। हम जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि उसका उसी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए। तो 5 का अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 25 मिलता है। इस तरह से 5 जो है वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड आज मैं चीजें बताने जा रहा हूं और अब मैं आपको बताऊंगा मेथड्स टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, क्या बताने जा रहा हूं, मेथड्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर, जिसमें पहला मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, तो जो पहला मेथड है वो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, वो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं एक बार कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। ठीक है, तो कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे जस्ट लाइक 24 एक नंबर है आपके पास, तो 24 की जो सबसे छोटे प्राइम फैक्टर होंगे उनमें हम इस 24 को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 24 के जो सबसे छोटे प्राइम फैक्टर होंगे वो देख लीजिए क्या होते हैं। जैसे 12 हो गया, 2, 6, 2, 3, ठीक है, और 3 हमारा 1। इस तरह हम देखते हैं कि इसे इसके मल्टीपल के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे, ये कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो क्या करते हैं इस मेथड में, हम क्या करते हैं कि किसी दी हुई संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इनके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, जैसे हमने 7744 का स्क्वायर रूट निकाला है और यहां पर इसे क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि 2 इसका एक पॉसिबली फैक्टर हो सकता है और 2 जब हम इसका फैक्टर कॉमन कर लेते हैं तो हमें मिलता है 3872 और इसको भी जब हम 2 से डिवाइड करते हैं नेक्स्ट में हमें मिलता है 1936 एंड देन अगेन बाय 2 इज 484 एंड देन फिर जब हम 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 242 एंड देन जब फिर 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 121 और 121 हम जानते हैं कि 11 से डिवाइड होता है। तो 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें 11 मिलता है और 11 से 11 को डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। अब ध्यान रखना यह है कि आपको यहां से पेयरिंग शुरू कर देनी है। पेयरिंग मतलब कि 2 प्राइम फैक्टर एक साथ लेने हैं। देखिए हमने यहां पर इंगित कर दिया है, 2 प्राइम फैक्टर को हमने एक साथ ले लिया, ये 2 एक साथ हो गए, 1 टाइम एंड 2 टाइम 3 टाइम। तो हमारा 2 जो है वो कितनी टाइम आया, इसमें 2 टाइम आया है, 3 टाइम, और जो 11 है वो 1 टाइम आया है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्हें हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 2 2 जा 4 2 जा 8 8 एंड 11 8 11 जा 88। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 88 जो है हमारा वो क्या है, स्क्वायर रूट है। वो किसका है, स्क्वायर रूट ऑफ 7744 का स्क्वायर रूट है, वो हमारा 88 है। ठीक है, इसी तरह आप सभी संख्याओं के जो परफेक्ट स्क्वायर, सबसे आसान चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है
तो ये जो विधि है, मेथड है, ये बहुत ही कारगर है इन केस। अब इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस संख्या में कितने से गुणा करें या कितने से भाग करें तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है, या इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कितना और जोड़ दिया जाए तो दी गई संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, या कितना घटा दिया जाए तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो उसमें हम यही देखेंगे कि जिसका पेयर नहीं बनेगा, जिन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स का पेयर नहीं बनेगा, उसी के मल्टीपल को हम ऐड कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इन केस अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए कहा रहा है तो उसी संख्या से हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ 24 का एग्जांपल आपके सामने दिया है, और हम सब जानते हैं 24 किसी भी संख्या का, किसी भी डिजिट का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखते हैं कि 24 में हम वह कौन सी संख्या ऐड कर दें, ठीक है, वह कौन सी संख्या ऐड कर दें 24 में कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जरा ध्यान से देखिए इस चीज को कि हमारे पास क्या है, एक डिजिट है, और हमें क्या है कि अब 2 है और 3 और 2 के लेवल में कोई हमारे पास वो है नहीं। तो हमें क्या करना है कि इनको जो है चाहे हम हटा दें या हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें तो ये हमें मिल जाएगा। जैसे इस संख्या से हम इस चीज को हटा देते, देखिए जैसे 24 है, तो 24 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। और देखिए एक फैक्टर जो हमारा बच रहा है वो अभी 2 है, तो 2 को भी हम 2 से भी डिवाइड कर देते हैं तो हमें 4 मिलता है, और 4 अब जाके एक स्क्वायर है। वो किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं कि किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या किस संख्या से डिवाइड कर दिया जाए। अगर क्वेश्चन यही होता कि किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 24 को तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, इन दोनों के मल्टीपल से इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 और 3 का मल्टीपल हम जानते हैं 6 होता है, और 6 24 को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से तो हमें मिल जाता है, ठीक है, अब हमें मिल जाता है 144, और 144 हम सब जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि किसी भी दी गई नॉन परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए किस संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए या किस संख्या से डिवाइड किया जाए तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। ये जानने के लिए हम इस तरह से इस परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ हम अगले जो है अपने मेथड पर बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब YND एजुकेशन को करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो पर। तो जो हमारा अगला मेथड है वो क्या है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, वो हमारा डिवीजन मेथड से करना है। तो चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया है, एग्जांपल सेट किया है, वो है 17,424। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि फ्रॉम राइट हैंड साइड आप क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, दो डिजिट का पेयर बना लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने बना लिया है 24, 74 का पेयर बना लिया, और जो डिजिट हमारी बच जाती है उसको हम एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस 1 जो है कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर वो 1 हो या 1 से कम हो। तो हम सब जानते हैं कि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो इसलिए हमने यहां पर जो है वो रखा 1, और 1 का जब स्क्वायर किया तो जो हम करेंगे क्वाटियंट के रूप में वो हम ऊपर रखेंगे, एज डिवीजन में हम करते हैं। तो क्वाटियंट को हम अपने ऊपर रखेंगे, तो 1 एज क्वाटियंट लिया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, हमें 1 मिला। और ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये 0 हो गया घटकर, और यहां पर हम 1 को ऐड कर लेंगे। तो देखिए 1 और 1 हमने ऐड किया तो यहां पर हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब क्या करेंगे कि जब आप
स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं तो इसमें डिवीजन करते समय आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक पेयर ही आप कैरी डाउन कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ कैरी डाउन कर लिया है 74 को, 74 को कर लिया। और यहाँ देखिए आपके पास जो डिजिट है वो अभी देखिए, अभी ये डिजिट क्या है, 2 है। अब 2 के राइट हैंड साइड में मतलब आपको इसके जो है 10th प्लेस पर एक डिजिट रखनी है, उसका उसी में मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखते हैं कि अगर 2 की जगह पर हम 2 रखते हैं तो वो केवल 44 होगा, लेकिन हमको कहां तक जाना है, 74 या 74 से कम। तो हम यहां पर 3 को रख लेते हैं, और जब 3 को रखते हैं तो हम सब जानते हैं 23 की टेबल 3 टाइप पढ़ते हैं, 69 आ जाता है। 74 में से 69 को माइनस करते हैं, हमें 5 रिमाइंडर के रूप में मिलता है। और फिर हम क्या करते हैं, 24 को कैरी डाउन कर लेते हैं और यहां पर 3 को ऐड कर देते हैं 23 में, हमें मिलता है 26। आप देखिए 26 से आपको जो है यहां इसके 100th प्लेस पर एक डिजिट प्लेस करनी है, ताकि उस डिजिट का इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमें 524 मिल जाए, या 524 से कम। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, इससे कम मिले। तो हम देखते हैं कि जब हम 2 रखते हैं राइट हैंड साइड में प्लेस करते हैं 2 को, तो 262 बन जाता है ये। और 262 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमें मिलता है 524। ठीक है, 524। और ये प्रोसेस हम तब तक ऐसे ही करते चलेंगे जब तक हमें रिमाइंडर के रूप में ये 0 प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक हम करते रहेंगे। और जब हमें रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो जाएगा तो यही जो क्वाटिएंट हमारा है, यही हमारी संख्या होगी। कौन सी संख्या, वर्गमूल संख्या होगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 17424 इज इक्वल टू 132। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब मान लीजिए कि इसका भी इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि अगर उस संख्या से क्या घटा दिया जाए, मतलब दी गई संख्या से क्या घटा दिया जाए तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां जो रिमाइंडर बच रहा है, इन केस कि अभी यही संख्या 4 ना होके यहां पर ये 5 होता है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, अगर ये 4 की जगह पर 5 होता तो यहां पर हमारा ये 25 हम कैरी करते और इस कंडीशन में 1 हमारा रिमाइंडर होता। तो इसी 1 को जब हम घटा देते इसमें से तो हमें जो संख्या मिलती, जो नई फिगर जो हमें मिलता, वो क्या होता, वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है, किसका, 132 का परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इस तरह से हम इसका भी इस्तेमाल ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं। और अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे जाने कि अगर कोई आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि उसमें कितनी संख्याएं होंगी। मान लीजिए कि कोई 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों का कोई, जैसे यही हम ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में। देखिए ले लेते हैं हम 424 को ले लेते हैं। तो अब देख रहे हैं हम कि इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि देखिए ये कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है। 5 क्या है, 5 इवन है या ऑड है, तो हम जानते हैं 5 क्या है, ऑड है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी संख्या होगी, मान लेते हैं अगर ये n है तो 5 + 1/2 हमें क्या मिलता है, 6/2। 6/2 दैट्स मीन 3, यानी कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी संख्या होगी, वो होगी 3। 3 अंकों का जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा। तो देखिए यहाँ 132 हमारा आया हुआ है, और 132 जो है वो 3 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा इवन नंबर है, क्या है, अगर जिस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमें निकालना है वो अगर एक इवन नंबर है तो उसमें जितने अंक होंगे, उस संख्या में जितने अंक होंगे उसको जो है हम 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि इसको अगर हम फार्मूले में डालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा हमारा n+1/2। ये क्या हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1225 जो है, ये देखिए इसमें 4 अंक है, 4 अंक मतलब कि इवन नंबर है। तो इस इवन नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम जो अंकों की संख्या जो होगा, वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो अब इसे देखिए कि ये 4 है,
n की जगह पर 4 रखते हैं हम और इसे 2 से डिवाइड करना है, यानी कि फार्मूला जो है हमारा 1n/2 है, यानी कि कर देते हैं तो हमें मिलता है 2। और हम सब जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 35 होता है। ठीक है, वो क्या होता है 35 होता है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को पकड़ सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल आप जानते हैं 961 का स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो हमें मिलता है, क्या मिलता है 31। अब देखिए इसमें 3 अंक हैं, 3 अंक में एक जोड़ दिया, n+1 किया, 4 हो गया, 4 प्लस तो 4/2 हो गया, 4/2 दैट्स मीन 2। यहाँ देखिए 31 2 डिजिट नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि किस तरह से आप जो है पता कर सकते हैं कोई बड़ा सा बड़ा नंबर दिया गया हो आपके सामने और उसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे। तो इसको जानने के लिए आप सिंपल सा, अगर ऑड है तो n+1/2 और अगर इवन नंबर है तो n/2 वो आपका फार्मूला होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, या आप हमारे टेलीग्राम नंबर 8564, जी हाँ मेरा टेलीग्राम चैनल भी है 8564958264 पर मैसेज करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नंबर है और आप बिल्कुल इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।